नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप सुन रहे हैं पंजाब केसरी टीवी का ब्रॉडकास्ट, जहां हम आपको वो खबरें सुनाते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। बात करेंगे पहली खबर की, जहां अमित शाह के राजस्थान के 2 दिन के दौरे में एक बात आईने की तरह साफ हो गई है। जी हां, भाजपा हर हाल में 2023 के चुनाव को जीतने के मूड में है। जोधपुर के बूथ सम्मेलन में कांग्रेस की गहलोत सरकार को भ्रष्टाचार, महिला अपराध, हिंदुत्व, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर घेर कर शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने की कोशिश की। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान की राजनीति में जब जब चुनावों की तारीख पास आती दिखी है, तब तब पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी कमान संभाली है। फिर चाहे वह भाजपा हो या कांग्रेस, इस बार भाजपा में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। शीर्ष नेतृत्व ये कह चुका है कि 2023 के चुनावों में राजस्थान भाजपा का चेहरा राजस्थान के लीडर नहीं, पीएम मोदी होंगे। आखिर कौन हो सकता है सीएम चेहरा या पीएम के चेहरे पर चुनाव होंगे, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं जोधपुर दौरे की, जहां से विधानसभा चुनाव 2023 का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी शंखनाद कर दिया। दशहरा मैदान में बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमलावार किया। उन्होंने 2018 में कांग्रेस के चुनावी वादे, भारत छोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए हिंदुत्व कार्ड भी खोला और 2023 और 2024 के चुनाव में बीजेपी को जिताने की अपील की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि राजस्थान में चल रही सरकार ने प्रदेश को विकास में सबसे पीछे ले जाने का काम किया है। इन दोनों राज्यों में अगर भाजपा सरकार बनती है तो कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचेगा। कांग्रेस सरकार विकास का काम नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। पंजाब केसरी से रौनक पारिक की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अटकलों के बीच में सचिन पायलट के पास जाने वाले विधायकों को साधने में लगे हुए हैं अशोक गहलोत। इस बीच नाराज चल रहे कल्याण मंत्री राजेंद्र गुड़ा हेलीकॉप्टर के द्वारा अपने गांव झुंझुनू पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्री के बेटे के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ बसेड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा और बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 5 विधायकों के अलावा निर्दलीय विधायक भी मौजूद थे। वहीं जयपुर पहुंचते ही मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे गुजरात प्रभारी रघु शर्मा से उनके घर मिलने भी गए। झुंझुनू में पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा, संदीप यादव तथा वाजिब अली समेत सभी 6 बसपा विधायक, निर्दलीय विधायक, 2 बीटीपी विधायक और 2 ही सीपीएम विधायकों के कारण ही आज मैं आपके सामने मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा हूं, वरना मेरी जगह कोई और दूसरा ही मुख्यमंत्री होता। मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान जैसलमेर के तनौट माता मंदिर पहुंचे, जहां तनौट माता परिसर स्थित विजय स्तंभ पर बीएसएफ जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद शाह ने विजय स्तंभ पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कृषि राज्य मंत्री और जैसलमेर बाड़मेर सांसद कैलाश चौधरी भी उनके साथ रहे। उसके बाद उन्होंने तनौट माता के दर्शन कर मंदिर परिसर में ही पर्यटन विभाग के विकास केंद्र की आधारशिला रख शिलान्यास किया। बीएसएफ की व्यवस्थाओं का गृह मंत्री ने जायजा लेकर उनकी समस्याओं को जाना। भारत पाक सरहद पर बने तनौट माता मंदिर के लिए नीति आयोग द्वारा 17.67 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई, जिससे सैलानियों के लिए इस इलाके में पर्यटन के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे, जिसमें सैलानियों के लिए बीएसएफ की ओर से डॉक्यूमेंट्री हथियार प्रदर्शनी, फोटो गैलरी, मोर्टार, युद्ध में प्रयुक्त वाहन, दुश्मन देश की टैंकें आदि प्रदर्शनी के लिए लगाई जाएंगी। बता दें कि पर्यटन विभाग प्रदेश में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रहा है। इसके लिए पर्यटन मंत्रालय और बीएसएफ के बीच कई बैठकें भी हुई। चिकित्सा मंत्री और कोटा जिले के प्रभारी प्रसादी लाल मीणा आज अपने कोटा के दौरे पर रहे।
इस दौरान मंत्री मीणा ने रंगपुर रोड पर हुए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की योजना के बारे में जानकारी भी दी। इस दौरान मंत्री ने मीडिया से बातचीत करने पर कहा कि इस योजना में नरेगा की तरह लोगों को रोजगार मिलेगा। मंत्री ने कहा कि नरेगा योजना में गांव के लोगों को लाभ मिलता है, लेकिन शहरी क्षेत्र में शुरू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में शहर के लोगों को भी लाभ मिलेगा। वहीं बता दें, इस योजना की घोषणा बजट में भी की गई थी। इसको पूरा करने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इस योजना के तहत 100 दिन का रोजगार हर परिवार को मिलेगा। वहीं देश में कई राज्यों में लंपी वायरस ने तबाही मचा रखी है। वहीं बता दें, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में गायों के शवों को दफनाने के लिए भी जगह कम पड़ रही है। आखिर इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? सरकार, प्रशासन या फिर वो लोग जो इनको गंदगी में रखते हैं? राजस्थान सरकार चाहे लंपी महामारी को लेकर दिन रात बैठक करके जल्द से जल्द इस महामारी पे काबू पाने के प्रयास कर रही हो या करोड़ों रुपए खर्च भी कर रही हो, लेकिन धरातल पर उसके परिणाम कुछ इस तरह नजर आ रहे हैं जिन्हें देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यह बेजुबान आखिर अपनी पीड़ा बताएं तो किसको। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत रसद विभाग और छतरगढ़ के एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली दूध बनाने की फैक्ट्री को पकड़ा। फैक्ट्री पर छापा मार नकली पाउडर के 25 कट्टे, तेल के 34 टिन भी बरामद किए गए हैं। इस छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया है। इस सूचना पर एसडीएम द्वारा सत्यापन करवाया गया, जो सही पाया गया, जिस पर छतरगढ़ के उपखंड अधिकारी राजेंद्र कुमार और पटवारी के साथ आरोपी बीरबल बिस्सू के आवास पर छापेमारी की गई। इस दौरान मौके पर कुछ मिक्सर भी पाए गए। इनके माध्यम से असली दूध का फैट निकालकर इसमें कृत्रिम फैट मिलाने की कार्रवाई की जा रही थी। मौके से शुद्ध दूध से फैट निकालने की मशीन भी बरामद हुई है। देर रात छापेमारी के बाद उपखंड अधिकारी द्वारा पुलिस थाने के एएसआई अमराराम की मौजूदगी में इस स्थान को सीज कर दिया गया। बुलेटिन के आखिरी हिस्से में बात करेंगे मौसम की, जहां जयपुर में तपती गर्मी से राहत के लिए फिर से फुहारें बरसी हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार।